कैप्रिकॉर्नियन वो लोग हैं ना कि अभी मुझे इनकी सिस्टर तो खैर बेहतर तरीके से बता सकती है, लेकिन ये वो लोग हैं ना कि आप चाहे इनसे जितना भी नाराज़ हो, जितना भी गुस्सा हो आपको, आप इनसे बात करेंगे ना तो ये आपको 2-3 बातों में ऐसे वो कूल डाउन कर देते हैं। ये इनके पास फन है, ये मानना पड़ेगा। और लिए वाले गुस्सा कभी आपको इन पे गुस्सा आएगा ही नहीं। तो ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, मेरा ना कम से कम आप समझ लो कि 15 साल एक्सपीरियंस रहा है पाइसेस के साथ भी और कैप्रिकॉर्नियंस के साथ। बोथ आर एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, पाइसेस बुरे नहीं होते, मैं मजाक करता हूँ। हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज ना हम थोड़ा सा कलर टोनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एंड सॉरी, मैं आज वो क्लिप लाना भूल गया जो मैंने कल बताया था, तो इंशाल्लाह आगे आने वाले किसी क्लास में मैं आपको समझा दूँगा। आपका क्वेश्चन मैंने क्लियर करना है, ठीक है, जो आप शाम को पूछ रही थी, और अभी भाई ने भी 2 क्वेश्चन किए हैं तो वो भी हम करते हैं, लेकिन पहले हम अपना क्लास ले लें, फिर हम आपके क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ वही एक ही प्रोजेक्ट मैंने बनाया हुआ है। कभी कभार आपके साथ ये हो सकता है, ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ ना सर। आज मेरे से बहुत ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा वो सिस्टम बार बार ये नॉट रिस्पॉन्डिंग बीच में क्रैश करे। अब वो मैं ब्लरिनेस के वो उसके ऊपर मास्किंग कर रहा हूँ, ठीक वो है। भी बार ना हो, फिर उसको बार बार रिस्टार्ट करके। अच्छा, ये होता है, कभी कभार हो जाता है। खासा कार्ड लगा हुआ इसमें यार रैम 8 GB है। अच्छा सर, i5 लगा हुआ है, सेकंड वाली 4th जनरेशन। बाद में ठीक हो गया था यार वो। ये होता है यार, ये टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें। सर का इतना हैवी कार्ड लगा हुआ, ऑफिस में लगा हुआ हो जाता है। असल में ये है कि ये एडोबी के जितने सॉफ्टवेयर इनकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंतहाई एग्जैक्टली इनका जो पहला कंप्यूटर था ना वो एरर दे रहा था। जब इंस्टॉलेशन, वो जब पता चला वो उसका ग्राफिक्स का ड्राइवर अपडेट नहीं था, वो अपडेट हो गया, उठा लिया उसने। ये वाला तो फ़ौरन उठा लिया उसने। अच्छा, हम जाते हैं और थोड़ा सा कलरिंग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। कलरिंग अपने आप में एक बहुत कंफ्यूजन सा एक चीज़ है, ठीक है। कभी मतलब इसमें ऐसे होता है कि आप कलरिंग कर लेंगे, एक चीज़ आपको अच्छी लग रही होगी, आपका क्लाइंट कहेगा कि नहीं यार इसमें ये फलाना वाला कलर थोड़ा सा ठीक करो, ठीक है। या आप कलरिंग बहुत प्रोफेशनली उसको हैंडल कर लेंगे, कोई और अगला बंदा आएगा आपको वो कहेगा यार इसमें रेड थोड़ा ज़्यादा है, यार इसमें ग्रीन थोड़ा ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है माइंड पे, ठीक है। एक क्लिप होता है, उसमें आप शेडोज ज़्यादा करते हैं तब भी अच्छा लगता है, उसमें आप ब्राइटनेस ज़्यादा करते हैं तब भी अच्छा लगता है। डिपेंड करता है फाइनल क्लाइंट पे कि उसको क्या पसंद है। तो कलरिंग का सेम ही वो है। तो जो पिक्सल से हम वीडियोस डाउनलोड करते हैं ना उसकी ऑलरेडी कलरिंग हुई होती है, ठीक है। तो उनको मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। ये हमारे पास ये क्या नाम था आपका, हाँ अरीशा का हमारे पास ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसमें कुछ शॉट्स ऐसे हैं जो रफ से हैं, तो उनको अगर हम टोन करें तो हमें ज़्यादा आइडिया होगा कि कलरिंग कैसे होती है, ठीक है। जो हमारे पास ऑनलाइन शॉट है, अब इनकी ऑलरेडी कलरिंग वगैरह हुई है, तो इस पर मैं अप्लाई भी करूँगा तो हमें ज़्यादा इफेक्ट का पता कलर ग्रेडिंग कहते हैं, कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग ही बोलते हैं, हाँ जी, ठीक है। कलरिंग भी बोलते हैं, कलर ग्रेडिंग भी बोलते हैं, बस ये डिफरेंट नाम है, कोई क्या कहता है, ठीक है। ये वाला शॉट भी ऑलमोस्ट हुआ है, लेकिन हम इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, और कलरिंग के हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट वर्क स्पेस है एक, आप इसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ओपन नहीं करना तो आप यहाँ से भी कलर्स के टूल्स को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए लिमेट्री कलर्स जो लिखा हुआ है या लिमेट्री स्कोप्स लिखा हुआ है, तो आप इनको भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि सारे कलर्स के जितने टूल्स हैं, जितने मेन्यूज़ हैं, वो हमारे पास ओपन हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कलर वाले वर्क स्पेस से क्लिक करता हूँ और हमारे पास इस तरह की एक विंडो खुल जाती है। यहाँ पर हमें प्रीव्यू नज़र आ रही है, ये हमारे पास टाइमलाइन है। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बंद कर लेता हूँ क्योंकि इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इवन हिस्ट्री एंड मार्कर। कल वाले क्लास में हम एआई की टूल्स देखेंगे, प्रीमियर में एआई की क्या कौन कौन सी टूल्स हैं और वो क्या क्या काम कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बना लेता हूँ।
ठीक है। हमारे पास ये एक शॉट है और हमने एआई की बात की ना, तो कलरिंग में भी एआई के टूल्स आए हुए हैं। जैसे ये हमारे पास ये ऑटो का बटन है, तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली भी काम कर देता है। 90% यही बटन आपका कलरिंग कर लेता है, जो ना बहुत ज़्यादा ओवर होते हैं ना बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं प्लीज़, ठीक है। ये वाला बटन आपका काम कर देता है, लेकिन समटाइम्स ये करता नहीं है। समटाइम्स ये कर भी लेता है, लेकिन आपको मज़ीद और उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हम जाते हैं और इस बटन पे क्लिक कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि ये क्या करता है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, मेरे पास एक क्लिप सेलेक्ट है और मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ ऑटो, ठीक है। और जब मैंने ऑटो पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे अभी कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ये वाला जो इफ़ेक्ट है यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑफ करूँ तो ये देखिए कैसे दिख रहा है, और जब ऑन करता हूँ तो काफ़ी डिफरेंस डाला है। हालांकि जब मैंने क्लिक किया तो इसका आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखें, ये ऑटो क्या करता है कि ये पूरे क्लिप को रीड करके इसमें ओवर करता नहीं है। बाज़ औक़ात ना हम कलरिंग के चक्कर में पिक्चर को ओवर कर देते हैं, वो एक्स्ट्रा कलर्ड हो जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये ओवर करने नहीं देता। तो आप ये वाला बटन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये वाला यूज़ करो, अगर आपको लगता है कि हाँ इसने मेरा काम कर दिया तो ओके, आप इसके साथ जाओ आगे, अपने सारे क्लिप्स पे वो अप्लाई करो। मैं अगर इधर आता हूँ किसी और क्लिप में, जैसे ये वाला क्लिप है, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये देखें थोड़ा सा वो इफ़ेक्ट डाल रहा है। मैं अगर इस वाले क्लिप पे आता हूँ, यहाँ पर ऑन ऑफ करता हूँ, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिफरेंट, जैसे ये वाला क्लिप है, ये जो पागल घूम रहा है, अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो ये देखिए इसमें भी थोड़ा सा वो डार्कनेस सा वो थोड़ा सा क्लियर कर लेता है। जैसे इस बंदे की ये कमर पे देख लो ना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ सा है, तो हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये कम करता है या ज़्यादा करता है। ये तो ना हमारे पास ये वाला क्लिप हम अगर देख लें, नॉइस से ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे उसने थोड़ा ज़्यादा ब्राइट कर दिया। कभी ये ब्राइट करेगा, कभी ये डार्क करेगा। मैंने कहा ना, ये क्लिप को देख के ना उसके मुताबिक ये अपनी सेटिंग कर लेता है, ठीक है। तो ये वाला क्लिप है, अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये देखें, ये एक्चुअल में ये बिल्डिंग थोड़ा सा येलोइश सा है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें प्रॉपर शूट नहीं हुआ या जो भी हुआ है, तो वो वाइट दिखा रहा है। लेकिन जब आप ये वाला करते हैं तो ये उन कलर्स को हैंडल कर लेता है, ठीक है। थोड़ा सा हम एक दो क्लिप्स और देख लेते हैं। इस वाले पे ज़्यादा सर मेरे ख्याल से नहीं होगा, हाँ इसमें सिर्फ शैडोज का इस्तेमाल किया है। ये वाला क्लिप हम देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला आउटडोर जो सीन है, हम इसको ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं ऑफ करूँ ये ऐसे है, लेकिन जब मैं ऑन करूँ थोड़ा सा उसमें जान ये डाल, ऑन हुआ है ना, ये अभी ये ऑन है, ये ऑन है थोड़ा। अभी अगर मैं ऑफ करूँ तो ये देखिए थोड़ा सा डल्टन वॉश है और थोड़ा उसमें ये कैसे फिनिशिंग है। एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे पास ये कुछ क्लिप्स हैं, इनको मैं ऑन ऑफ करता हूँ, मैं इसमें ज़्यादा असर नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारे पास कुछ क्लिप हैं, ये देखें, इन कलर्स को देखिए, उन कलर्स को ये वो प्रोमिनेंट कर देता है, ठीक है। ये अभी भी वो शॉट्स है ना जो ऑलरेडी कैमरा पे शूट हुए हैं, जो एडिट हुए हैं और प्रॉपर तरीके से आपको मिले हैं। इसमें ऑलरेडी भी कलरिंग हुई है, ये उसको थोड़ा सा और मज़ीद निखार। ये तो हुआ ना ऑटोमेटिक तरीका। अब मैं आता हूँ ना यहाँ पर और सपोज इसी शॉट से शुरू कर लेता हूँ और ये मैं रीसेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार मैंने मैनुअली करना है ताकि मेरे पास कंट्रोल्स रहे, तो मैं इनको रीसेट कर देता हूँ। और मैनुअली इसमें अब क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर है बेसिक, क्रिएटिव, कर्व्स, कलर व्हील, HSL, सेकेंडरी, विनियट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं। जैसे इसमें ये जो HSL है, ये वाला, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने फेस पे काम करना, ठीक है। ये अक्सर ड्रामास में अक्सर लड़कियाँ आती है ना, वैसे तो
उन एक्ट्रेसेस का मेकअप करके अगर कोई पिंपल है, कोई कुछ भी, कोई स्पॉट है, कुछ भी है, तो हम वो मेकअप से गायब करवा देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो मेकअप से भी नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम फिर इस HSL और इन सेटिंग से ये क्या करता है कि ये सिर्फ आपका स्किन कलर पकड़ता है। अगर इसमें आप इंसान को खड़ा करो ना तो उसके कपड़ों को उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट उसकी स्किन को करेगा। लेकिन ये आज के टॉपिक का हिस्सा है नहीं, ये बहुत एडवांस फेस है। स्किन या टोटल स्किन, जो भी आपका स्किन है, ठीक है, जो स्किन आपका नज़र आ रहा होगा ये उसको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। ये बहुत एडवांस लेवल का है, तो अभी मैं इस पे जा नहीं रहा हूँ। आपने ना अभी इन चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर। इसके वैसे ट्यूटोरियल्स बहुत हैं, अगर हमें क्लास में कभी मौका मिला तो यहाँ पर एक प्रैक्टिस करेंगे भी। आयशा का फ़ोटो लेंगे, उस पर करेंगे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ अगेन बेसिक में। मैं ऑटो का बटन नहीं यूज़ कर रहा, मेरे पास ये जो मैनुअल सेटिंग्स है मैं इनको ही ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप एक ही सेक्शन पे, जैसे बेसिक करेक्शन है, अगर आप इस पे समझ जाओ तो ये सारे एक जैसे ही हैं, थोड़े बहुत एक दूसरे से बहुत माइनर डिफरेंस है इनमें। तो हम सबसे पहले आते हैं ना और यहाँ पर देख लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर में आप क्या शो कर सकते हैं अगर आपको सर्दी का सीन शो करना हो, स्नो वगैरह। अच्छा, स्नो वाले एरिया में कौन सा कलर ज़्यादा होता है? एनवायरनमेंट में नहीं, एनवायरनमेंट में वाइट तो स्नो का कलर है ना, ब्लूइश कलर होता है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे ना, अगर मैं इस तरफ आता हूँ तो ये देखिए वो सर्दी वाला माहौल आपको दिखा रहा है। ये देखें, जैसे वैम्पायर्स मूवीज़ आपने देखी होंगी ना, तो उसमें एक ब्लूइश सा टोन उन्होंने डाला क्योंकि रात होती है और सर्दी वो दिखाते हैं। अगर आप इस तरह आते हैं तो ये आपको सर्द मौसम दिखा रहे हैं, अगर आप इस तरह आ रहे हैं तो ये आपको हॉट वेदर दिखा रहे हैं। ये देखें, गर्मियों में ऐसे ही होता है ना, सब कुछ जल ही रहा होता है, और पाकिस्तान में तो बिजली भी नहीं होती, तो फिर तो दिमाग भी जल रहा होता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास पैनल्स हैं, यहाँ से आप इसका ओवरऑल लुक चेंज कर सकते हैं। मैं जाता हूँ हॉट लुक में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सूरज है, सब कुछ है, तो मैं थोड़ा सा है ना इसको हॉट लुक में रखता हूँ। तो मैं आता हूँ। अच्छा, ये नंबर जो है ना ये इतने ज़्यादा बढ़ाने भी नहीं होते हैं, आपने कलर्स को बैलेंस करना है, कलर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ठीक है। तो ये अभी 9.1 है ना, अगर मैं प्रोफेशनली इसको यूज़ करूँगा ना बहुत ज़्यादा, तो मैं 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अभी जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बड़े बड़े नंबर रख रहा हूँ ताकि आपको उसका इफेक्ट दिखे। तो मैं ये थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। फिर हमारे पास है टेंट। टेंट होता है ना कि आपने ओवरऑल कलर को किस टोन में लेकर जाना है। अच्छा, जितने भी टीवी चैनल्स होते हैं ना, उन सारे टीवी चैनल्स का अपना एक टोन होता है, ठीक है। जियो कहानी देखी है कभी? जियो कहानी, उसका रेड होता है। जियो कहानी पे आप जितना ड्रामास देखेंगे ना, उसमें एक बहुत हल्का सा उन्होंने एक रेड टोन रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कहानी वो उसका फील देने के लिए उन्होंने एक रेड टोन दिया हुआ। ड्रामाज ही होते हैं उसमें, हाँ उसमें पुराने ड्रामाज ही होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास, हाँ, रेड लोगो वाला। फिर हमारे पास समा न्यूज़ है। समा न्यूज़ का टोटली ब्लूइश सा टोन है, ठीक है। फिर हमारे पास जियो न्यूज़ है। जियो न्यूज़ का टोटली ना, ये अब आप जब घर जाएंगे ना तो इन चैनल्स पे एक एक मरतबा तवज्जो दें। उनका थोड़ा सा ऑरेंज और ब्लू का उन्होंने मिक्सचर सा बनाया हुआ है, जो लोगोस में भी हैं उनके। जैसे जियो कहानी का रेड लोगो ही है, तो टोन भी वैसे रखा है, समा का भी वैसी है, गवर्नमेंट न्यूज़ उसका भी ऑरेंज है, एक गवर्नमेंट का भी ऑरेंज है, ठीक है। अब अगर एक्सप्रेस पे जाओ तो उनका रेड और वाइट इस तरह के टोन्स है डिफरेंट। बीबीसी का क्या है? बीबीसी का मेरे ख्याल से उनका भी रेड है, रेड और वाइट है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टोन्स है जो वो लोग रखते हैं अपना फील देने के लिए, अपना वो चैनल की आइडेंटिटी देने के लिए। तो अब अगर मुझे एग्जैक्टली साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास ये कलर तो है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको अपना एक टोन देना है। तो हमारे पास है टेंट। तो टेंट पे क्या होता है, मैं ऐसे जाता हूँ तो देखिए ग्रीन है, ऐसे जाता हूँ तो डिफरेंट, अगर मैं सेंटर में रहता हूँ तो थोड़ा सा डिफरेंट है, आगे जाता हूँ तो थोड़ा सा और
ठीक है। फैंटेसी मूवीज अगर आपने देखी होंगी ना, तो पिंकिश सा वो उन्होंने इस तरह के ही कलर्स यूज किए होते हैं, ठीक है। टेंट एक्चुअली जो कलर होता है ना उसकी इंटेंसिटी को बताता है। एग्जैक्टली यही चीज होती है सॉन्ग्स में, एड्स में, जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं या रॉक, वो अजीब अजीब सी उसके फेसेस नजर आ रहे होते हैं, अजीब अजीब सी लाइटिंग की होती है, उन सब में ये यूज होता है, ठीक है। एक्चुअल में जब आप वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, वो आपको कहेंगे कि यार कितना बकवास लग रहा है, वो फिर उन्होंने टोनिंग की होती है, ठीक है। तो टेंट को फिलहाल मैं 0 कर देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सेचुरेशन, सेचुरेशन भी ये तो कलर चेंज करता है ना, ये कलर की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करता है, ठीक है। इसका आसान अल्फाज में मैं ये बताऊँ ना, जैसे क्या नाम है, आयशा का पिंक ड्रेस है ना, अब ये लाइट पिंक है या डार्क पिंक है, इसको और लाइट बनाना है और हल्का पिंक बनाना है, तो ये कलर आप यूज़ कर सकते हैं, ये सिचुएशन। इस तरह एक पूरे सीन में कलर्स को आपने ज़्यादा करना है या कम करना है उसका इफेक्ट, तो हम सैचुरेशन यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ये देखिए वो और येलो हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको कम करूं तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट हो गया, ठीक है। तो ये आपकी कलर्स की मेन इंटेंसिटी है, यहाँ से आप इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर इवन ये जो सूरज की शुआएं नज़र आ रही है, जो ऑरेंज कलर है, उसको भी ये कम या ज़्यादा करता है, उसको पावरफुल करता है। सिचुएशन इफेक्ट तो बड़ा अच्छा देता है, लेकिन सिचुएशन जब बहुत ज़्यादा होती है, जैसे अभी मैंने बहुत ज़्यादा रखी है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी फुटेज में नॉइज़ नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो छोटे छोटे मच्छर जैसी नॉइज़ हिल रही होती है, तो इसको भी तरीके से यूज़ करना है। कलरिंग में ये याद रखें कि आपने वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, आपने कलर्स को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत, मैं पर्सनली सिचुएशन को थोड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ, ठीक है। इससे मेरे कलर्स निकल आते हैं। ये तो ये चीज़ें हो गई, ये सारी कलर्स की चीज़ें थी। अब है हमारे पास लाइटिंग की चीज़ें। लाइट कम है, ज़्यादा है, ठीक है, शेडोज़ हैं, हाइलाइट्स हैं, कंट्रास्ट उसमें कैसे है। वाइट बैलेंस समझते हैं, वाइट बैलेंस। अच्छा, पुराने कैमरास में प्रॉब्लम ये होती थी ना कि आपने कोई रिकॉर्डिंग की तो फिर आपको वाइट बैलेंस करना होता था, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि जब आप कोई भी कलर रिकॉर्ड करते थे ना, उसमें एक ब्लूइश सा टोन ऑटोमेटिकली, ये पुराने कैमरास की बात कर रहा हूँ, आजकल के कैमरास में ये प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सपोज आप एक बंदा खड़ा हुआ है और उसने वाइट ड्रेस पहना हुआ है, तो अगर आपने वाइट बैलेंस नहीं किया अपने कैमरे का, तो उसके कपड़े ना वो नीले से नज़र आते हैं, हल्के नीले से। वाइट कपड़ों में एक कम्बिनेशन है जो हल्के नीले से नज़र आते हैं, या नील समझते हो, जो कपड़ों को लोग देते हैं, वो जब पहली मर्तबा देते हैं ना, वो कपड़े ब्लूइश से हो जाते हैं। तो वो ना जो वाइट होता है उसको तो ब्लूइश दिखाता ही है, जो और कलर्स होते हैं ना उनको भी थोड़ा डिस्टर्ब दिखाता है। तो हम क्या करते थे कि उस कैमरे के पे रिकॉर्डिंग करने से पहले हम उसके सामने एक वाइट पेपर लगा देते थे, वाइट इस तरह हाथ में कोई पकड़ लेता था, वाइट पेपर या इस तरह का वाइट बोर्ड या वाइट वॉल होता था, हम उसके वो कलर्स जो होते वो बैलेंस करते थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते थे, उसको हम वाइट बैलेंस बोलते थे। आजकल के कैमराज में नहीं, आजकल तो मोबाइल भी प्रॉपर करता है। तो यहाँ पर भी आपके पास वो ऑप्शंस हैं कि यहाँ से आप वो कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसा शॉट आता है। सबसे पहले हम एक्सपोजर पे जाते हैं। एक्सपोजर जो होता है ये भी लाइट है, ये लाइट है ना, इसकी इंटेंसिटी, ये लाइट कितना ब्राइट है कितना कम है। मैं इसलिए आम चीज़ों के साथ मैच कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। वैसे ये टेक्निकल ज़ुबान में आपको लोग एक्सपोजर ही कहेंगे, वो आपको कहेंगे एक्सपोजर बढ़ाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है एक्सपोजर, ठीक है। तो मैं सपोज अगर एक्सपोजर बढ़ाता हूँ, मैं थोड़ा सा जाता हूँ, तो ये देखिए पूरा सीन ब्राइट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखिए इन एरियाज में देखें आप, इन जहाँ पर शेडोज वगैरह है, ये देखिए और मज़ीद ब्राइट हो रहे हैं। इवन स्काई को देख लो, जहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी उसमें वो सबसे ज़्यादा ब्राइट होगा। अगर मैं एक्सपोजर कम करता हूँ, ये देखिए ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। जिसमें लाइट सबसे ज़्यादा थी वो सबसे बाद में कम होती है, जिसमें सबसे कम है, अब ये देखो ये एरिया बिल्कुल ब्लैक हो गया। तो एक्सपोजर
हम ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक्सपोजर दे रहा हूँ। फिर हमारे पास कंट्रास्ट है। इसको एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं आपको करके दिखाऊं कि ये क्या कर रहा है। ये देखो, शार्पनेस ये आपकी शेडोज़ को या आप शार्पनेस भी कह सकते हो, उनको डिस्टर्ब करते हैं। ये देखें, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ या कम करता हूँ, ये ऐसे है ना कि आप पेंसिल पे स्केच बनाते और उसको आउटलाइन देते हैं ताकि वो पूरा शेप नज़र आए, तो ये वो काम करता है, ठीक है। तो हम कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा ड्रामेटिकली, हम इस शॉट को ना थोड़ा सा ड्रामेटिकली स्टाइल में बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छेड़ लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि कौन से वाले में ज़्यादा मज़ा है, तो मैं थोड़ा सा इस साइड पे चला जाता हूँ। हाइलाइट्स भी सेम ही है, इनको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके सिर्फ जो ब्राइट एरियाज़ होते हैं, ये सिर्फ उनको डिस्टर्ब करता है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बटन्स आगे पीछे करो, जो आपको अच्छा लगता है बस वही है, ठीक है। इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में कभी कोई पूछे कि यार एक्सपोजर क्या है, तो कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। जब भी आपको कोई भी शॉट जिसके भी कलरिंग चेंज करनी हो, आप यहाँ से ये स्लाइडर आगे पीछे करें, जो आपको अच्छा लगता है आप वही यूज़ करो, ठीक है। फिर हमारे पास शेडोज़ हैं। अब ये यहाँ पर देखें, इन बिल्डिंग्स के बीच में शेडोज़ हैं, यहाँ पर शेडोज़ है। इनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, या इन शेडोज़ को, जैसे मैं कहता हूँ कि यार ये वाले जो एरियाज़ हैं, ये इन शेडोज़ की वजह से गंदे से लग रहे हैं क्योंकि ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप कम भी कर सकते हो। तो मैं अगर इनको कम करूँ तो ये देखें, बल्कि इस तरह बढ़ जाते हैं, इस तरह कम होते हैं, ठीक है। ये देखें, इनके बीच में ये जो शेडोज़ है वो कम हो रहे हैं, ये उल्टा है वैसे, ठीक है। तो ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ड्रामेटिक सा बनाता हूँ, तो मैं इतना रख लेता हूँ कि बुरा भी ना लगे और शेडोज़ भी। वाइट कलर इसमें कम करना है या ज़्यादा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वाइट सबसे ज़्यादा ये सूरज ही है, ठीक है। तो ये उसको सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर इनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको मैं ऑलमोस्ट इतना रख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर सूरज नज़र आ रहा है ना, तो मुझे सूरज दिखाना है। फिर हमारे पास ब्लैक है, ब्लैक कलर अगर इसमें कम करना हो तो वो भी आप ये देखें, अगर आप आते हैं तो ब्लैक बढ़ रहा है शॉट में, ये बिल्कुल उस शेडोज़ की तरह है। और अगर आप बढ़ा रहे हैं ये काम है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक करेक्शंस थे और उसके कुछ टूल्स थे। अब अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूं, कितना डिफरेंस है देखो। कुछ मुझे फील होता है कि अक्सर जो ब्लूइश शेड है आपका जो देखते ऐसे डिप्रेसिंग सी फील आती है। वो जानबूझकर करते हैं ना, जैसे वो वेम्पायर, जैसे टॉयलेट थी या कोई थी उसमें ब्लूइश, हाँ वो करते ही ऐसे हैं। जब भी कोई सैड सीन होगा, आप देख लो मूवीज, कोई भी सैड सीन होगा उन्होंने ब्लूइश टोन दिया होगा। कोई भी वो होगा, खुशी वाला सीन होगा, उनके सारे ब्राइट कलर्स होंगे, कलरफुल होगा। यही तो कमाल है ना। कलर टोनिंग जो है इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि कलर टोनिंग ही आपको इफेक्ट करती है। जैसे लोगोस का रेड जो एसोसिएट किया जाता है खाने के साथ या इमरजेंसी के साथ। एग्जैक्टली। अब देखो, लोग कहते हैं ना कि जी मुझे फलाना कलर सूट करता है, मुझे फलाना कलर सूट करता है, तो वही कलर होता है ना जो इम्पैक्ट डालता है। अब मेरे साथ डार्क कलर्स मज़ा करते हैं। मैं कभी भी, मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने आज शेव नहीं किया, ठीक है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। बाज़ लोगों के पास साथ डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि उनका वो कलर कहते हैं कि जी हमारा कम्प्लेक्शन वाइट है तो डार्क कलर। बाज़ लोगों के साथ जो है लाइट कलर्स मज़ा करते हैं। किसी को पिंक सूट करता है, किसी को येलो सूट करता है, किसी को ब्लैक सूट करता है, तो ऑफकोर्स वो डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मूवीज़ वाले आपके साथ यही करते हैं। अब जो रोमांटिक मूवीज़ होती है ना जितनी भी, इसके बाद देखा करो, उसमें एक रेड टोन होगा। जितनी भी मूवीज़ आप देखेंगे उसमें एक रेड टोन लाजमी होगा। जितनी भी एक्शन मूवीज़ होंगी, एक्शन मूवीज़ में तो खैर कम्बिनेशन चलती है, लेकिन जो सैड मूवीज़ होंगी वो थोड़ा सा डार्क कम्प्लेक्शन होगा पूरी मूवी का, और थोड़ा सा विंटर लुक होगा, थोड़ा सा ब्लूइश टोन होगा, वही पूरा। अब सर्दी है लेकिन आप तो अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आप गर्मी में वो मूवी देख रहे हैं, ठीक है।
और वो आपको दिखा रहे हैं सर्दी, तो वो सर्दी का फील देने के लिए वो कलर्स को भी वो करते हैं, टोन करते हैं, ठीक है। जो जंगल आप देख रहे होते हैं मूवीज में, ग्रीनिश। हाँ वो बड़े प्यारे प्यारे दिखते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, गधा भी दिखाते हैं तो प्यारा दिखता है, ठीक है। रियल में इतना प्यारा नहीं दिखता, लेकिन वहाँ पर दिखाते हैं तो कैमरे में आप देखते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या जन्नत जैसी जगह है, लेकिन एक्चुअल में वो आप देखेंगे तो यही हमारे जैसे गर्द आलूद वाली जगह ही होती हैं, सारी टोनिंग ही होती है वो प्यारा दिखाने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया ना लाइटिंग का, और जो बेसिक करेक्शन में था कलर और लाइट, ये उसका था, ठीक है। अच्छा ये देखो ये इतना डिफरेंस ले आया, ठीक है। और मेरे कलर्स अभी भी मतलब क्या कहते हैं उसे, बैलेंस्ड है, ज़्यादा आउट नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर मैं बंद कर दूँ तो मुझे ये आउट लग रहे हैं, ये वाला फिर भी सही लग रहा है। तो आपने कलरिंग ऐसे करनी है। हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इस शॉट से आप बोर हो गए होंगे तो हम कोई और शॉट ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो सिचुएशन है ना, ये वाला, ये ग्रीन कलर नहीं होता जंगल वगैरह का, ये उसको बहुत ज़्यादा पॉलिश करता है। ग्रीनरी जहाँ पर होती है, लॉन होता है, फूल हो गए, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा पॉलिश करता है। हम इस बंदे को पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। और अब हम इस पे काम करते हैं, तो मैं इन सबको रीसेट कर लेता हूँ। कितना डिफरेंस है देखो, कंट्रोल जी, रीसेट, कंट्रोल, कितना डिफरेंस, एग्जैक्टली, ठीक है। अब मैंने रीसेट कर लिया ना, और मैं जाता हूँ क्रिएटिव के थ्रू और इसको अब सेट करता हूँ। सेम चीज़ें हैं, नाम थोड़े से इन्होंने डिफरेंट कर दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा उससे मॉडर्न है, थोड़ा सा उससे एडवांस है। यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास इंटेंसिटी। ये सेम वही चीज़ है जिस तरह हमने एक्सपोजर यूज़ किया था। इसकी लाइट को बढ़ाना है या कम करना है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बढ़ाऊं थोड़ा सा, ठीक है, अभी फील नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फील होना शुरू हो जाएगा। तो इंटेंसिटी आप कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि ना हम एक और काम करते हैं, और इस बेसिक करेक्शन को हम यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी है, लेकिन इसको मैं बाद में दिखाता हूँ। आप इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये फेडेड फिल्म की मुझे अभी तक खुद भी समझ नहीं है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पर आप इस क्लिप में अगर कुछ शार्प करना चाहते हैं, ठीक है, अब इसके लिए ना हमें बहुत हाई लेवल की वो चाहिए क्लिप्स, तभी ज़्यादा समझ आएगी। लेकिन ये देखें यहाँ पर ये ग्रेन्स से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हम इमेज को हम कहते हैं ना शार्प इमेज चाहिए, तो ये वही शार्प है, इससे आपकी शार्पनेस बढ़ती है। पर मैं बढ़ाता हूँ तो ये आपकी क्वालिटी को तो शार्प कर लेता है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि अगर आपका क्वालिटी में, आपकी पिक्चर में वो है ब्लर है, या वो शॉट थोड़ा सा आपने गंदा सा रिकॉर्ड किया होगा ना, तो उसमें वो ग्रेन्स से बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपके फेस में सपोज वो हम क्या बोलते हैं उसको, एक तो पिंपल्स बोलते हैं, एक और वो छोटे छोटे से खड्डे होते हैं, हाँ वो भी क्या बोलते हैं यार, आईशैडो वो बोल, हाँ ब्लैक हेड्स भी बोलते हैं, हाँ वही ठीक है, वही ठीक है। तो अगर आप इसकी शार्पनेस को बढ़ाते हैं तो ये आपका फेस तो क्लियर कर देता है, लेकिन जब क्लियर कर देते हैं ना तो वो चीज़ें भी निकल आती हैं, उनको भी ये क्लियर कर देता है। तो इस शार्पनेस को भी आपने बड़ा तरीके से यूज़ करना है कि आपका शॉट भी डिस्टर्ब ना हो। अब देखो इस एरिया पे फोकस करो आप, अगर मैं ये बढ़ाता हूँ तो उसकी एजेस को तो इसने अच्छा कर लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़े थोड़े से ग्रेन्स बनना शुरू हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको कम करता हूँ तो इसने फिर सारे को ब्लर कर दिया। तो ये बड़ा तरीके से आपने शार्प वो करना है। आप ना सबसे पहले बेसिक कलर किया करो थोड़ा बहुत, और फिर जो बाकी सेटिंग्स है ना उसको शार्प करना है, वाइब्रेंट करना है, वो फिर यहाँ से किया करो। ये सब मिक्स करके ये सारे सेक्शंस तो ही आपके बेहतरीन कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा शार्प कर देता हूँ। वाइब्रेंस जो है और सिचुएशन
दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। वाइब्रेंस और सैचुरेशन दोनों आपकी कलर इंटेंसिटी को बढ़ाता है। ये वही वाली बात है कि डार्क पिंक चाहिए, एक होता है ना ब्लश कलर्स होते हैं जो, या ब्लीडिंग कलर जिसे हम बोलते हैं ना, ये वही चीज़ है। आपने इसमें वो बढ़ाना है, ये कलर्स बढ़ाने हैं, शार्प करने हैं, तो हम वाइब्रेंस बढ़ा देते हैं। ये देखें, जब मैं कम करता हूँ तो ऐसे है, इस तरह करता हूँ तो कितना निकल रहा है, ठीक है। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, जब आप वाइब्रेंस ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जिधर जिधर पे शेडोज वगैरह है ये उन कलर्स को डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखो यहाँ पर मैं इसको ना थोड़ा सा zoom in कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर इसने कलर्स खराब कर दिए। तो वाइब्रेंस को भी आपने बड़ा तरीके से यूज़ करना है ताकि वो आपके कलर्स ख़राब भी ना हो और आपके कलर्स निकर भी आए, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है क्रिएटिव में, तो अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो ये देखें डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये वाइब्रेंस है। सिचुएशन सेम वही सिचुएशन है, आप कलर्स को ज़्यादा बढ़ाते हो कम करते हो, सेम, इस पर ज़्यादा बहस वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सर किस बंदे के कलर हाईलाइट हो, बाकी ब्लैक एंड वाइट हो। इस कलर के, इसके बंदे के कपड़े और बंदा हो, बाकी वो आगे black and करेंगे, white। वो आगे करेंगे। वो इफ़ेक्ट्स में हम जाएंगे ना, कुछ हम प्लगइन्स यूज़ करेंगे उसके थ्रू, कुछ इसके अंदर और इफ़ेक्ट्स हैं, वो उसमें करेंगे, ये आने वाली चीज़ें। जो मैंने यहाँ पर नीचे वो HSL वाला दिखाया था ना, उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये समझना ज़रूरी है। मैंने को पिक्चर को डॉक्यूमेंट पिक्चर लेके प्रिंट करना होता है, तो मैं उस पर कंट्रास्ट वो करके प्रिंट कर देता हूँ। और बस ये वही चीज़ें हैं, ठीक है। उसको हम सोलो कलर बोलते हैं, आपने कलर को सोलो करना होता है, इस इफेक्ट को ये बोलते हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्चुअली ना बाज़ों का तो आप क्वेश्चन कर लेते हैं ना, मैं सिखा भी देता हूँ, लेकिन उससे ना मेरा जो सीक्वेंस होता है ना, जिस सीक्वेंस से मैंने आपका कोर्स बनाया ना, जो जहन में या मेरे पास कंप्यूटर में ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर मुझे यहाँ से चीज़ लाके उधर फिल करना होता है, उधर से उससे वो, उसमें मसला क्या होता है कि एंड में वो चीज़ें कवर नहीं होती पूरी। तो कुछ चीज़ों पे नाराज़ ना हुआ करें, अगर मैं कहता हूँ कि यार बाद में ना तो सर, दिल आपसे पे नाराज हुई नहीं सर। बस दे, ये तो देखो आयशा ऐसी ही नाराज़ होती है, ठीक है। समोसा अच्छा। बनता है। हाँ नहीं, कल तो इन्होंने जो समोसे खिलाए हैं, फिर भाई का समोसा तो भाई, कल मेरे खून में समोसे घूम रहे थे इतने समोसे खाए ना। हाँ मैं उस टाइम बैठ के खा रहा था, मैं कर गया हूँ एक तो इतना सा मग मैंने ग्रीन टी पिया है और उसके बाद फिर बैठ गया हूँ, और मैंने किसी को नहीं दिया। मेरी मिसेज ने बड़ी मेहनत है यार, एक समोसा, मैंने कहा समोसे पे कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करता, मैं किसी को नहीं खिलाया, वो मैंने सारे खुद, उसको वो सिंपल वाला समोसा दे दिया, चीज़ वाला मैंने कहा इसका मजाक नहीं करता मैं। सिर्फ चीज़ के अंदर, सिर्फ चीज़, चीज़ तो और कुछ भी था, चिकन भी था और चीज़ भी था, सिर्फ चीज़ वाला समोसा। बस ये तो कॉम्बिनेशन हर है। किसी का टेस्ट अपना अपना होता है। मुझे ऑमलेट, तो ऑमलेट में भी चीज़ डाल के खा लूँगा। हाँ, बिल्कुल। ऑमलेट भी है, खाली चीज़ यार चीज़ हर किसी चीज़ के साथ चल जाती है। बिस्किट को डालोगे तब भी चीज़ चल जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, शेडो टेंट है और हाईलाइट टेंट है, ठीक है। आपने इसके, अब देखो ये बेसिक कलर में नहीं था, क्रिएटिव में आपके पास ये पॉसिबिलिटी है। इसकी शेडोज़ को, जहाँ जहाँ पर शेडोज़ हैं, जैसे ये इसके हाथ के अंदर शेडोज़ हैं, इनको कोई एक कलर देना हो, ठीक है, तो वो आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप इसको क्लिक करो, मैं रेड की तरफ जाऊँ, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल रेड कलर की तरह हो जाएगा, लेकिन वो रेड टोन इस पे आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर शेडोज़ होंगे उस पर एक रेड सा टोन होगा। अगर मैं रेड की तरफ जाऊँ ऐसे करके, ये देखिए पूरे देख रहे हैं ना, पूरे सीन पे एक रेड टोन जा रहा है। एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पर मैं ब्लू पे जाता हूँ तो पूरा एक ब्लू टोन आ रहा है, हालांकि वो मुझे वो दूसरे कलर भी दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मैं टोन उसको दे रहा हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर वो टेंट वाला देखा था, तो ये वही चीज़ है।
लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा साफ तरीके से, ठीक है। तो इसको मैं वापस अपने जगह पे ले जाता हूँ। फिर हमारे पास है हाईलाइट, इसका भी सेम है। जो जो एरियाज इसके थोड़े से ब्राइट हैं ये उनको वो टोन दे रहा है। जैसे मैं इस तरह करूँ, देखें जो जो एरिया ब्राइट है ये उनको येलोइश। फिर अगर मैं इधर जाता हूँ तो ये देखें रेड, फिर इधर आता हूँ। मतलब इससे आप डिफरेंट कम्बिनेशंस बना सकते हैं। बाज़ औक़ात आपका क्लिप सही रिकॉर्ड हुआ होता है लेकिन आपकी सीन की डिमांड ऐसी होती है कि आपने उसको कोई कलर देना होता है, ठीक है। एवाटार मूवी तो देखी होगी ना। एवाटार मूवी में भी पूरा जो मूवी है जहाँ पर वो जो एलियंस शो करते हैं ना, तो उनका एक लाइट ब्लू सा एक टोन चल रहा होता है। अब वो जो उन्होंने ओरिजिनल रिकॉर्ड किया होता है उसके बड़े प्यारे कलर्स हैं, लेकिन चूंकि वो फील भी देना है तो उन्होंने वो पूरी मूवी को वो टोन दिया हो। तो बाज़ औक़ात ये आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, और बिलीव मी मैंने आज तक ना जितनी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ना, मैं स्टूडेंट्स के साथ इतना एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। मैं इस वाले पोर्शन से तो मैं बड़ा जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन इट्स ओके, ठीक है। ये हमारे पास हाईलाइट था, ये देखिए कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है ओरिजिनल शो, ठीक है। इसको ये क्रिएटिव का था, इसको मैं फ़िलहाल बल्कि इसको मैं ऑन रखता हूँ। अब आते हैं हम कर्व्स पे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इन सब में घूमने की ज़रूरत नहीं है, इन सब में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका बड़ा आसान हल बताता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी ज़रूरी है। कलर टोनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी कर्व्स होते हैं, ठीक है। कर्व्स फोटोशॉप में भी है, इलस्ट्रेटर, ऑलमोस्ट जो भी मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर कलर टोनिंग का थोड़ा बहुत भी है, कर्व्स लाजमी होंगे, ठीक है। इससे कैसे कलर चेंज करते हैं, सपोज अब ये अल्फ़ा पे है तो ये ओवरऑल पूरे कलर्स को चेंज कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, पिक्चर को देख रहे हैं ना, वही ब्राइटनेस और जो हम इंटेंसिटी या एक्सपोजर कर रहे थे सेम वही चीज़ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको थोड़ा सा कम करता हूँ तो ये उसका वो कंट्रास्ट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ सेंटर पे आता हूँ और इसको बढ़ाता हूँ तो आपके पास एक और टोन बन रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो एक और टोन बन रहा है, ठीक है। वो वही हाइलाइट्स और कंट्रास्ट और वही चीज़ें हैं। तो अगर मैं क्रिएटिव को अभी बंद कर दूँ और सिर्फ इसको रहने दूँ तो ये देखें ये कितना डिफरेंस ला रहा है, डायनामिक बना देता है, फिल्मिक लुक देता है। ये है वो चीज़ जो आपको फिल्म का लुक देता है, ठीक है। इसमें इसका मैं बड़ा आसान टिप देता हूँ, ये ऐसे एस बनाया करो, ठीक है। ये जो अभी बनाइए देखिए एस, आप लोग ऐसा ही शेप बनाया करो। और ये 3 पॉइंट्स लगाने के बाद ना जो चीज़ कम ज़्यादा हो वो आप छेड़ा करो। जैसे अभी मैं कहता हूँ ना कि ये थोड़ा सा डार्क हो गया है तो मैं ये वाला एरिया थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अगर असर नहीं हो रहा तो आप इसको कम करो, आप इसको छेड़ो। ये 3 पॉइंट्स आपने छेड़ने हैं तो आपके पास एक कम्बिनेशन आएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखें ये बिल्कुल जान डाल देता है। यहाँ पर गंदा सा दिख रहा था, धूल से दिख रही थी, लेकिन अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ ये बहुत। अब अगर आपको कोई कहता है कि इसमें रेडनेस ज़्यादा करो, बेसिक कलर कौन से हैं वैसे 3 प्राइमरी कलर्स? रेड, ब्लू। मैंने उनसे पूछना था क्योंकि आईटी के स्टूडेंट है, मैंने इनको पकड़ना था, ठीक है। अच्छा चलो बच गए, कब तक बचोगे, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको कोई कहता है कि यहाँ पर एक कलर जो है वो हमने चेंज करना है, ठीक है, नाराज़ नहीं होना प्लीज़, मजाक ही करता हूँ मैं। जिस दिन आपको लगे कि मेरी मजाक ओवर हो गई ना तो मुझे फिर बता देना, मैं फिर नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे कोई कहता है कि इसमें रेड कलर ज़्यादा करना है, वैसे कैप्रिकॉर्न कभी शिकायत नहीं करते किसी चीज़, तो मैं इस रेड पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये रेड वाली लाइन आ जाएगी। वो जो पहले वाली लाइन थी वो रेड, ग्रीन, ब्लू तीनों कलर्स को एक साथ डिस्टर्ब कर रहा था या चेंज कर रहा था। लेकिन अगर मुझे एक ही कलर को चेंज करना हो तो आपके पास ये ऑप्शंस हैं।
अब जो इससे पहले हमने जितने इफ़ेक्ट्स देख लिए ना या जितने चेंजेस देख लिए उनमें ये फैसिलिटी नहीं थी। कर्व्स आपको ये फैसिलिटी देता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसमें ये जो रेड कलर है हमने इसको बढ़ाना है, तो आप यहाँ पर आओ और इसको ऐसे करो, रेड हो गया ना, ठीक है। रेड के अगेंस्ट क्या होता है? अब दो जवाब, शाबाश। अगर ये रेड मैं कम करूंगा तो यहाँ पे कौन सा टोन आएगा? इसको मैं कम कर, ठीक है। ये कौन सा टोन है? सेपियन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास रेड कलर हो गया, हमारे पास फिर ग्रीन है। बोर हो गए हो तो बता दो, क्योंकि आज बहुत हम डीपली जा रहे हैं। ये हमारे पास ग्रीन है, तो इनको कलरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वीडियो एडिटिंग में, तो ये ज़रूरी है। सर हम बचपन शुरू ही कलरिंग से करते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। ये हमारे पास ग्रीन है, हम ग्रीन ज़्यादा द मैट्रिक्स मूवी का अगर स्टाइल देखें, सारी उन्होंने ग्रीन की, सारी ग्रीन की है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैट्रिक्स के द मैट्रिक्स देखिए। मैट्रिक्स आपकी एज कितनी है? और आप? हाँ, अच्छा, हाँ आप तो छोटी हैं। अच्छा, फिर वो आपके ज़माने की मूवी नहीं है। आप छोटी वो बड़ी है। हाँ ऐसे ही है। वो लगता है ऐसे मत कर, आप नाराज़ हो जाएगी कि मैं कब ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं। एक्चुअली आपकी हाइट ज़्यादा है इसलिए। ओके, तो ये हमारे पास ग्रीन है, हम ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारे पास आपके कोर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स देख लीजिए। इसने वो नहीं देखी, यार मैट्रिक्स नहीं देखी वाकई। बल्कि उसका चौथा पार्ट भी आ गया। अब वो मैंने देखा कि वो ओके है, कॉमेडी सा है वो, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू है, तो कर्व्स में आप डिफरेंट कलर्स वो कर सकते हैं। नीचे आते हैं, इसको छोड़ दें। HSL और कलर व्हील ये दोनों सेम ही है। देखिए फेस डिटेक्शन का एक बटन है, इसमें आपका जो फेस का कलर होता है आपका स्किन, ये करेंगे, ये मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, ये करेंगे। लेकिन इससे पहले ना हमने एक पूरा एक सीक्वेंस कंप्लीट करना है, उसके बाद हम थोड़ा सा मज़ीद एडवांस पे जाएंगे। वैसे नेक्स्ट स्किल के कोर्स में इन्होंने ये चीज़ें ऐड नहीं की, ये मैंने अपनी तरफ नेक्स्ट स्किल के हिसाब से अभी तक आपका कोर्स ख़त्म हो चुका है, जो इन्होंने 8 हफ्तों पे डिवाइड किया हुआ है। मैंने वो 2 हफ्तों में आपका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको हम देखेंगे बाद में। मेन जो चीज़ें थी कर्व्स, क्रिएटिव, बेसिक। अब अगर हम सबको तो ऑन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ओवर हो जाएगा, लेकिन अब अगर हम इसको बंद करेंगे तो ये इतना डिफरेंस ला सकता है, ठीक है। अब कुछ वैल्यूज़ मैंने ना जानबूझकर ऊपर छोड़ दी ताकि आपको आइडिया हो। तो ये आपका कलर टोनिंग है, सिंपल सा। अगर समझ आती है इन चीज़ों की तो यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके पास सारा कंट्रोल है, इवन एक एक कलर का, इवन शेडोज़ का, इवन लाइट का, कंट्रास्ट का, सारी चीज़ों का कंट्रोल है। अगर आप कहते हैं कि जी टाइम नहीं है और ना मेरे पास इतना दिमाग है, जो कि अक्सर लड़कियों के पास नहीं होता, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ बेसिक पे और ऑटो पे क्लिक करो, तो मैं भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करें, लेकिन हर मर्तबा ये हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, बाज़ औक़ात करेगा ये हेल्प। अच्छा जी, ये तो हो गया ना। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, आखिरी 2 मिनट है ना, तो ये होना भी जल्दी है। आपने कभी लट्स के बारे में सुना है? लट्स, लट्स, LUTS, लट्स। ओके, मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। लट्स क्या होते हैं पहले तो मैं समझा देता हूँ। लट्स होते हैं डिफरेंट कलर स्टाइल्स जो ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं। आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड की है, आपको एक लट का, आप कहते हैं कि यार मैंने कलर टोन करना है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, या मुझे इसको सिनेमैटिक लुक देना है, या मुझे द मैट्रिक्स वाला लुक देना है, ठीक है, या मुझे द टाइटैनिक वाला लुक देना है, या एवाटार वाला लुक देना है। तो इसके डिफरेंट ऑलरेडी इन्हीं सेटिंग से प्रीसेट्स बने हुए कलर आपने जस्ट उठाने हैं और इसके ऊपर फेंकने हैं, वो आपके लिए कलर कम्बिनेशन बना देगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब बिल्टन भी है इसमें कुछ, लेकिन कुछ मैं बाद में फिर प्लगइन्स आपको दिखाऊंगा जो एडवांस लेवल पे वो बड़े ज़बरदस्त हैं, ठीक है, वो प्लगइन्स भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इनमें जो है ये है कुछ एलेक्सा है, ये देखो, ये इसके डिफरेंट वो है, कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं,
ये दूसरा है अमीरा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और यहाँ पर है आरी का है, आरी कैमरा है, ये उसका लुक है। और फिर हमारे पास D21 है, और फिर हमारे पास फैंटम है, ठीक है। ये हर एक कैमरे के अपने अपने लट्स हैं। इस तरह अगर आप इसको मज़ीद एडिट कर सकते हैं प्रीसेट्स में? हाँ, ये कस्टमाइजेशन तो फुल टाइम आपके पास है, ठीक है। फिर हम क्रिएटिव में आते हैं। क्रिएटिव में फिर आपके पास बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि मेन काम क्रिएटिव में होता है। जैसे मैं आयरन पे आ जाता हूँ, ये देखो बिल्कुल एक डिफरेंट लुक है। अगर मैं सपोज सेन पे आता हूँ, ओहो, अब इस बंदे को दोबारा हम नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। ये हमारे पास फूजी फिल्म का है, पुराने ज़माने में ये कैमरा, एग्जैक्टली, ठीक है। ये एक और आपको एक लुक मिल रहा है इंग्लिश मूवीज़ का, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं। आजकल उसका ट्रेंड बड़ा आया हुआ है, पोर्टेबल नहीं जो फौरन प्रिंट कर देते हैं। हाँ जी, वो जो पिक्चर निकाल के तो वो कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास और है, ये तो बिल्टन है, ठीक है। एक प्लगइन होता है मैजिक बुलेट लुक्स, जो कि आपको मैं डाउनलोड करना और उसको इंस्टॉल करना, यूज़ करना सिखाऊंगा। उसमें लाखों की तादाद में है, और उसमें भी ये सारी सेटिंग्स भी हैं, और उनमें ना जो प्रीसेट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें चेंजेस करके उसका एक अलग सी प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसा ही है। अगर आपने इस पूरे कलर का कोई प्रीसेट सेव करना है तो आप यहाँ से ऐड लुमेट्री कलर इफेक्ट या कुछ करके आप इसका प्रीसेट भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्टन भी है, तो आप बिल्टन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्टन मुझे इनके ज़्यादा बहुत मोस्टली इसमें काम के नहीं है, लेकिन कुछ इसमें काम के हैं, ठीक है। आई थिंक इतना काफ़ी है आज। कोई क्वेश्चन है? सब वही सब